हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि इमेज टैग क्या है, हमारे किस तरीके से हम अपना HTML के थ्रू अपने वेब पेज में इमेजेस को ऐड कर सकते हैं और कौन कौन से एट्रीब्यूट हमें इमेज टैग के साथ मिलते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो 9 है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेटली इमेज टैग क्या होता है, उसको तो हम यूज़ करेंगे ही। इमेज का जो सोर्स है वो क्या होगा, इमेज टैग सोर्स के बाद हमारे पास है कि किस तरीके से हम इमेज का जो पाथ है वो अपने HTML कोड में ऐड करेंगे। उसके बाद हम किस तरीके से विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट में हमारे पास आ जाता है कि टाइटल जो है ये इसका एट्रीब्यूट किस काम आता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपना VS कोड जो है उसको ओपन करते हैं और देखते हैं इन सारी चीज़ों को वन बाय वन। तो अभी हमारे पास जो इमेज टैग है उसको लिखने के लिए मुझे जस्ट IMG लिखना है। उसके बाद मुझे ये नीचे प्रिडिक्शन शो करवाना स्टार्ट कर रहा है। अगर मैं टैब दबाऊं तो ये मुझे सारा कुछ शो करवा देगा, लेकिन हम वन बाय वन चलते हैं। तो मैं इमेज लिखता हूँ, उसके बाद मेरे पास इसमें एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम बोलते हैं सोर्स। ठीक है, और उसके बाद मैं अगर इसको क्लोज कर दूं, अभी हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो इमेज टैग होता है ना, उसका एंडिंग टैग नहीं होता। तो हम इसको ही एंडिंग टैग बना सकते हैं अगर मैं इस तरीके से स्लैश लगा दूं। अगर मैं ये ना भी लगाऊं तो उसके बावजूद भी ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। सोर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि सोर्स जो है ये क्या है। तो सोर्स वो जगह है जहाँ पर हमें इमेज का पाथ ऐड करना है कि कहाँ से हम इमेज को लेके आ रहे हैं। तो दो तरीके हैं इमेज को लेके आने के। एक तो हम डायरेक्ट गूगल से लेके आ सकते हैं, जैसे मैं अगर गूगल पे जाऊं और यहाँ पे मैं लिखूं सलमान खान, तो इसकी हम कोई भी हमें जो रैंडम इमेज है वो हमें मिल जाएगी अगर मैं इमेजेस पे आऊँ। ओके, तो मुझे अभी राइट द टाइम ये वाली इमेज ठीक लग रही है, मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है कॉपी लिंक का। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कॉपी इमेज लिंक का। तो हमें कॉपी लिंक नहीं बल्कि कॉपी इमेज लिंक जो है इसको कॉपी करना है और यहाँ सोर्स में लाकर उसको पेस्ट कर देना है। मैं कंट्रोल Z दबा के अगर इसे सिमिलरली एक ही पेज पे पॉइंट करवाऊं, अभी अगर मैं गो लाइव करूं तो हम देखते हैं कि क्या ये इमेज हमें डिस्प्ले हो रही है। तो अगर मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊं तो वहाँ पे हमें सलमान खान की ये जो एक पिक है वो नज़र आना स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम उसे एक पूरा सोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं कि इस जगह से जाके आप इमेज ले आओ। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है कि हमें ये वाली जो इमेजेस हैं ये इमेज हमें नहीं चाहिए। इनफैक्ट वो अगर कोई इमेज हमारे लैपटॉप में सेव है, हमारे कंप्यूटर में सेव है, तो हम उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चन अराइव हो सकता है। तो सपोज दैट ये वाली एक इमेज है, तो मैं इसको अगर अपना जो हमारा ब्राउज़र है इसमें निकाल के रख लूँ, तो यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद इसका मैं रीनेम इसे कर लेता हूँ, क्योंकि जो नाम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम HTML में उसका सोर्स प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आऊँ और क्या करूँ, अभी मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, उस इमेज का जो नाम मैंने लिखा है उसको मुझे ऐड कर देना है। लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ मेक श्योर कर लें कि आपकी जो पिक है, जो भी इमेज आप ऐड करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल उसी फोल्डर में होनी चाहिए जिसमें आपका HTML की फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जितने भी अभी तक हमारे लेक्चर हुए उन सबको रखा हुआ है और यहाँ भी मैंने एक अपनी पिक रख ली। अब अगर मैं इसको VS कोड में देखूँ तो ये वहाँ पे हमें शो भी करवाएगा। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सलमान पिक डॉट JPG के नाम से ये फाइल यहाँ पे आ चुकी है। तो अब मुझे क्या करना है, जस्ट यहाँ पे लिखना है सलमान और मैंने SAL लिखा और मुझे नीचे ये बताना स्टार्ट कर दिया। तो अब अगर मैं इसको सेव करके हमारा जो गो लाइव है वहाँ पे जाता हूँ तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इमेज है वो आना स्टार्ट हो गई है। अगर हम यहाँ पे इमेज का नाम गलत ऐड करेंगे या कुछ कुछ भी लाइक एक्सटेंशन वगैरह गलत लिखेंगे तो वो हमारा कभी भी वेबसाइट पे लोड नहीं होगी। लाइक मैं JPG 1 कर देता हूँ, अभी ये हमें शो नहीं होने वाली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमें एक एरर टाइप का, वैसे वो कटी हुई सी तस्वीर शो करवा रहा है और इमेज नहीं आ रही। दैट्स मीन इसका जो हमारे पास एड्रेस था वही गलत हो गया। तो यहाँ पे सलमान पिक डॉट JPG इसका पूरा फॉर्मेट है। कुछ तस्वीरें PNG में होती हैं, कुछ हमारे पास JPG में होती हैं। तो PNG जो है उसकी जगह पर हम सिंपली PNG लिख देंगे। जब भी हम VS कोड हमें खुद ही बता देता है। अदरवाइज हमें अगर इमेज का ये चीज़ें चेक करनी हो कि वो PNG है या JPG है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाऊंगा
और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर वो हमें शो करवा देता है कि टाइप ऑफ फाइल जेपीजी और डॉट जेपीजी ये इस फॉर्मेट में है। और इसका जो नाम, मैंने जैसे कि पहले ही बोला कि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इमेज में हमें नाम पीछे से मिल रहा है सेम वही नाम से हमें उसे कॉल करना है। तो इस तरीके से हम इमेज जो है वो डायरेक्ट गूगल से भी लाकर हम लिंक वगैरह ऐड कर सकते हैं और अपना फोल्डर में रखी हुई इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है जी पाथ ऐड करने का तरीका। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है अल्टरनेटिव का। तो उसके लिए हम जस्ट ALT लिखते हैं, ठीक है। और ये कब यूज़ होता है, तो मैं लिख देता हूँ सलमान पिक्चर, ठीक है। तो ये क्या है कि जब ये इमेज किसी वजह से लोड नहीं होगी तो उसकी जगह पे ये वाला जो टेक्स्ट है ये प्रिंट हो जाएगा। कैसे, मैं भी दिखाता हूँ। मैं इसको दोबारा वन करता हूँ ताकि इमेज डिस्प्ले ना हो, उसकी जगह पे ऑल्टरनेटिव चल जाए। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे लिखा आ गया सलमान पिक्चर। अब इमेज बेशक डिस्प्ले नहीं हुई लेकिन जो भी यहाँ पे आया उसको ये पता चल गया कि हाँ यहाँ पर सलमान खान की पिक्चर लगी हुई। ओके जी। और उसके बाद हमारे पास, मैं इसको दोबारा से ठीक कर देता हूँ, नेक्स्ट विजेट जो हमारे पास आता है वो आता है विड्थ। तो विड्थ अभी मैं सोचता हूँ कि इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ। अभी ये PX क्या है इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो आप इमेज का जो साइज है वो देखें, वो काफ़ी कम हो गया है। इसको अगर मैं 500 करूँ तो अब इमेज का साइज देखें बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इमेज की जो विड्थ है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये पिक्सल क्या है, पिक्सल एक यूनिट है जिसमें हम अपनी वेबसाइट के जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं इमेजेस के उनको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर सिर्फ पिक्सल ही नहीं है, हमारे पास परसेंटेज भी होता है, इंच भी होता है, EM भी होता है, डिफरेंट साइजेस हैं हमारे पास। एट द मोमेंट हम जस्ट पिक्सल को ही लेके चलेंगे। जब हम CSS कर रहे होंगे तो दूसरे जो इसके यूनिट्स होते हैं हम उनको भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो सेकंड, इसमें आगे विड्थ के साथ जो दूसरा एट्रीब्यूट यूज़ हो सकता है वो होता है हाइट। मानो कि मुझे 500 विड्थ तो चाहिए लेकिन मुझे हाइट 100 पिक्सल ही चाहिए क्योंकि मेरे वेब पेज में इतनी जगह नहीं है, मैं उतना लंबा उसे नहीं शो करवाना चाह रहा। तो अब देखें, उसकी जो हाइट है वो तो 100 पिक्सल ही है लेकिन विड्थ उसकी जो है वो 500 पिक्सल है। लेकिन आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि जो इमेज है वो स्ट्रेच हो गई है। तो अगर मैं सिंपली हमारे पास जो विड्थ है इसको ख़त्म करूं, अब ठीक हो जाएगी क्योंकि अब वो सिंपल सिर्फ उसको हाइट दे रहा है। तो होता क्या है कि हमें अगर सिंपल विड्थ या हाइट उसको प्रोवाइड करवानी है तो अपने वेब पेज के हिसाब से जहाँ पर इमेज स्ट्रेच ना हो हम उसी हिसाब से उसे सिंगल विड्थ या सिर्फ सिंगल हाइट दे के अपना काम चला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ है टाइटल। तो ये जो टाइटल है वो क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे टाइटल टाइप करूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ, तो टाइटल में लिख देता हूँ कोई ऐसा बंदा जो सलमान खान को नहीं जानता, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉलीवुड हीरो, ठीक है। अब होगा क्या कि जब भी कोई बंदा यहाँ पे कर्सर अपना लेके आएगा तो साइड पे आप देख सकते हैं लिखा आ गया बॉलीवुड हीरो। तो अब ये क्या है, एक समटाइम ऐसे होता है कि हम जब साइट्स बना रहे होते हैं तो मे बी उसमें हम कुछ ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हों, ऐसा मशीनरी का कोई पार्ट आ जाए जिसका किसी भी बंदे को देख के समझ ना आए कि ये क्या चीज़ है, तो हम उस पे अपना इमेज पे साथ टाइटल दे सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इतना सिंपल है जी हमारे पास ये जो इमेज टैग है। तो इसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट में डिफरेंट इमेजेस जो हैं उनको ऐड कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को बहुत ही कमाल का बना सकते हैं। आई होप आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट लीव कर सकते हैं, आपको विद इन नो टाइम उसका जो आंसर है वो प्रोवाइड करा दिया जाया करेगा। और हमारे पास आगे मल्टीपल असाइनमेंट्स भी इसमें होंगी जिसे हम साथ साथ कवर कर रहे होंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।